जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातारण्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो अरण्य सुत वंदन करो सुर महावीर बजरंग कवि सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। एकी रहे हमेशा संग हर राम की कवि सहाय सीता के सुधिलई फेर गढ़लंग जराई। अब कहे के राज किशोर की ओटी निहितकारी सेवक अपन हो जानी आज सुधिले हमारी। तो गुरुदेव नाम लीलाम जिनका सर्व मंगल धाम है उन परम पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटि न कोटि प्रणाम है। बोलिए आदि सतगुरु मैया की। सर्वप्रथम इस धर्म मंच का पालन करते हुए सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवताओं को नतमस्तक करते हुए जो शब्द भगवान के दरबार में समर्पित करते हुए उसके बाद बड़ी सुंदर भगवान की अग्रिम चर्चा सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन दो शब्द भगवान के दरबार में चलते हुए भगवान कन्हैया के दरबार में चलते हुए चलाए है भगवान श्याम सुंदर से विनती करने लगे हैं। क्या बोला है? लाखों सभा में मेरो मान हो यशोदा के छैया। भगवान कन्हैया के देहली पर पहुंच गया है। अपने मस्तक को रगड़ने लगाए है। सामग्री अपने पास में रख लीजिए, गिर जाएगा। बता दी जाएगी जब पूजन होगा तब बता दिया जाएगा। चढ़ा दीजिए। भक्त पहुंच गया है। निवेदन करता हुआ बोल रहा है, हे मालिक सभा में मेरो मान हो श्री कृष्ण
कर रहा है, निवेदन करता हुआ भगवान श्याम सुंदर से गुजारिश करने लगा है, प्रभु आपने एक नहीं अनेकों दुराचारियों का उद्धार कर दिया, फिर मालिक इतनी देरी का है को लग रही है, आज मेरे भी दरबार में विराजमान हो जाइए, निवेदन करने लगा है।
सत्य पाचन में रह जाए काल बताइयो उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सीता सावित्री अनुसुईया गार्गी जैसी इस मातृभूमि को पवित्र करने वाली हमारी मां शक्ति माताएं बहनें तथा पिता तुल्य बुजुर्ग नन्हे मुन्ने प्यार करने योग्य बच्चे जैसे कि आर्य महकल पर जो है भगवान की पावन चर्चाएं चल रही हैं। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास आसन पर श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, देखते वही जहां प्रसंग चल रहा था दोपहर की बेला में बहुत राजा कंस ने खत भेज करके जब कमल के पुष्पों को मंगवाया है, भगवान कन्हैया सभी ग्वालाओं को लेकर के काली देह के नजदीक पहुंचे। खेल प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर ने ऐसी टोल मारी है गेंद काली देह में गिरा। यहां तक की कथा सभी लोगों ने दिन की बेला में श्रवण की। इधर कुछ ग्वाला वहां से भागे मैया यशोदा के करीब में पहुंचे हैं। यशोदा मैया से जवाब दिया है, मैया कन्हैया काली देह में गिर गया है। यशोदा मैया वहां से चिल्लाती रोती भागती हुई काली देह के नजदीक पहुंची है। इधर जैसे उस काली देह में छलांग लगाने ही वाली थी, जैसे बलराम ने रोक लिया। जवाब दिया है, मैया मेरा कन्हैया जो है वो अवतारी है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मैया यशोदा ने जवाब दिया, देख बलराम, चाहे वो अवतारी हो चाहे हितकारी हो, लेकिन हमारे लिए हमारा कन्हैया ये सर्वस्व है। बिना कन्हैया के मैं एक पल भी जी नहीं सकती हूं। इधर बलराम मैया यशोदा को समझा रहे हैं और इधर भगवान कन्हैया काली देह में पहुंच गए हैं, जहां पर कालिया नाग सो रहे हैं, नागिनियों पहरेदारी पर खड़ी हुई हैं। भगवान कन्हैया आगे बढ़ने लगे हैं। जैसे ही नागिनियों ने देखा, आपस में बातें करने लगी। बहन देखो कैसे सीधा चला रहा है, इसे हमारे तुम्हारे पति से बिल्कुल भय नहीं लगता है। एक ने जवाब दिया है, बहन ये बड़ा किस्मत वाला है। दूसरी ने जवाब दिया, बहन बात तो सही है, अगर हमारे तुम्हारे पति अगर जीवित होते तो एक ही फुसकार से इसकी हड्डियां गल जाती। भगवान कन्हैया ने जैसे सुनो जवाब दिया, नागिनियों किसकी रागिनियां सुना रही हो तुम? जगाओ अपने पति को, जगाओ, हम भी देखें कितनी ताकत है तुम्हारे पति में, कितनी ताकत है, जगाओ। जवाब दिया, क्यों जगाओ? अगर तुम नहीं जगाओगी तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जगाना आता है। भगवान श्याम सुंदर जवाब देने लगे, नागिनियों किसकी रागिनियां सुना रही हो तुम? अरे जगाए तनिक अपने पति को, हम बात उसी से
जगह हम भी देखे कितनी ताकत है तुम्हारे पति में। बड़ी देर से रागनियां सुन रही हूं। जगह जब मरने कोई आया हूं, जब मरने कोई आया हूं तो मरने से क्या डरना है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, जगाओ। अगर तुम नहीं जगाती हो तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जगाना आता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, देर नहीं की है, कालिया नाग के नजदीक पहुंच गए। भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़ गए। श्याम ने तुमको दियो दबा, अरे फुंकारी बरता हुआ उठो नागो बनाई। कन्हैया आगे बढ़े, कालिया नाग के नजदीक पहुंच गए। श्याम सुंदर ने देर नहीं की, अरे आगे बढ़ के नाथ ने तुमको दियो दबा, अरे फुंकारी भरता हुआ नाग बनाई। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूंछ के ऊपर अपना पैर रखा है, कालिया नाग फुसकारी मारता हुआ भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगा गया। इधर भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगाया है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने बदन को इतना गर्म कर दिया है, इतना गर्म किया है, कालिया नाग जैसे ही छिटक करके दूर होने की कोशिश करने लगा है। भगवान श्याम सुंदर ने देर नहीं की है, झट से उसका फन पकड़ लिया। फन पकड़ने के बाद में भगवान श्याम सुंदर ने नाक में नथनी डाल दी और जैसे कालिया नाग के मुंह से धागे निकलने लगी हैं, जैसे खून निकलने लगा है, नागिनियां दोनों हाथ जोड़ करके सामने आ गई हैं। जवाब दिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा अवतार हो चुका है। मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम इसे जीवन दान तो दे देंगे, लेकिन आज के बाद में तुम इस काली देह में नहीं ठहरोगे। कालिया ने जवाब दिया, प्रभु फिर कहां चले जाएं? जवाब दिया, तुम रमणक द्वीप के ऊपर चले जाओ। जवाब दिया, प्रभु वहां पर गरुड़ रहते हैं, मेरा भक्षण कर जाएंगे। जवाब दिया, देखो कालिया, तुम्हारे बदन के ऊपर हमारे पैर के निशान बन चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर गरुड़ हमला नहीं करेगा। जवाब दिया है, नागिनियों तुम काहे को खड़ी हो? ऐसा करो, हमारी गेंद तोड़ करके मेरे पास में लेकर के आओ। नागिनियां भागी हैं, जा करके गेंद को लेकर के आई हैं। कालिया को आदेश किया है, ऐसा करो, तुम मुझे 2 छपरियां कमल के पुष्प ला करके दो। कालिया नाग 2 छपरियां कमल के पुष्पों को ला करके भगवान कन्हैया को दिया है। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, ऐसा करो कालिया, तुम मुझे अपने फन के ऊपर बैठाने के बाद में मुझे काली देह के पार तक छोड़ने के लिए चलो। इधर कालिया नाग
अपने फन के ऊपर भगवान श्याम सुंदर को सवार किया है, पार पर छोड़ने के लिए चला है। भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन के ऊपर बंसी बजाने लगे हैं, बंसी बजाने लगे हैं, नाचने लगे हैं। अरे नाचो फन पे कन्हैया बही मुरली को बधिया, जिसके थन के ऊपर भगवान श्याम विराजमान है, नाच रहे हैं, बंसी को बजा रहे हैं। ऐसा ही नहीं